नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां राम कन्वेंशन सेंटर सभागार में डॉक्टर राम अवतार शर्मा की चतुर्थ पुण्य स्मृति उत्सव का भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे रामपुर की, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत किसानों की महापंचायत में शामिल होने पहुंचे। आगे बात करेंगे सोनभद्र की, जहाँ पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। खबर आगरा से है, जहां सीएफ एंड्रयूज स्कूल बलकेश्वर रोड के डॉक्टर राम कन्वेंशन सेंटर सभागार में शिक्षाविद समाज सेवी देहदानी डॉक्टर राम अवतार शर्मा की चतुर्थ पुण्य स्मृति उत्सव पर भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय रहे। अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर शशि तिवारी, कवित्री एवं विशिष्ट अतिथि कार्तिक गोस्वामी महाराज ने विधिवत शुभारंभ किया। स्मृति उत्सव में डॉक्टर राम अवतार शर्मा के काव्य सृजन, सेवा, संवेदना, उदारता व करुणा पर आधारित कार्यक्रमों से उपस्थित जनमानस अभिभूत हो उठा। इस आयोजन में मुख्य अतिथि ने अन्य अतिथियों के साथ डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ को स्मृति चिन्ह व 51,000 रुपये की पुष्कल राशि, डॉक्टर राम आजीवन साहित्य सेवा पुरस्कार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले 8 विभूतियों को भी स्मृति चिन्ह एवं उपहार क्रमशः डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी, बाल रोग विशेषज्ञ नंदकिशोर गोयल, समाज सेवी राजकिशोर राजे, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विनोद माहेश्वरी, शिक्षाविद प्रतिभा तलंगावकर, संगीतज्ञ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, पत्रकार अनिल जैन, रंगकर्मी पंडित मनीष शर्मा, धर्मसेवी को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि योगेंद्र उपाध्याय ने डॉक्टर राम अवतार शर्मा के समाजहित कार्यों की प्रशंसा की। एमडी ओशन शर्मा ने डॉक्टर राम अवतार शर्मा पर स्वरचित कविता का पाठ किया। विद्यालय के सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा ने सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया। आज डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी की चतुर्थ स्मृति उत्सव का आयोजन सीएफ एंड्रयूज स्कूल के प्रांगण में किया जा रहा है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर शशि तिवारी जो कार्यक्रम अध्यक्ष रही हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में संत कार्तिक गोस्वामी जी जो राधा रमण मंदिर मथुरा वृंदावन से पधारे हैं, और इसके अलावा 9 ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने साहित्य के लिए, चिकित्सा के लिए, समाज सेवा के लिए, शिक्षा के लिए और विभिन्न विधाओं के लिए कुछ किया है, ऐसा जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों का सम्मान करने में हम सबका सम्मान हुआ है। ऐसे सभी विधाओं को मैं प्रणाम करता हूं, और इस अवसर पर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी जिन्होंने अपनी देह को भी दान कर दिया। हमारे आज सेंट एंड्रयूज कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। यहाँ पर आगरा की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया, और इस विद्यालय के संस्थापक माननीय राम अवतार शर्मा जी को स्मरण भी किया गया। एक अच्छा कार्यक्रम था। जो कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया वो बेमिसाल था, और उससे ये प्रतीत हो रहा था कि शिक्षा के द्वारा उनको संस्कार भी दिए जा रहे हैं। साथ साथ ये शिक्षा और संस्कार का एक अद्भुत संगम है ये विद्यालय। इसी तरीके से यहाँ पर जो सम्मानित हुए आगरा की प्रतिभाओं को, वह भी एक अनुकरणीय और अविस्मरणीय कार्य है कि जिन्होंने आगरा में कुछ करके दिखाया उनको सम्मानित करना। इस तरह ये बहुत साधुवाद के पात्र है कि आज उन्होंने स्मृति उत्सव के रूप में अपने पूज्य पिताश्री को याद किया है और उनकी याद में ऐसे काम किया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। किसान एकता संघ द्वारा बरेली बदायूं सिंचाई में परियोजना किसान एकता आज किसान नेता डॉक्टर रविनगर राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नेतृत्व में बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना सहित 4 स्त्रियों मांगों के लिए 26 मार्च को तारीख किस संकल्प पदयात्रा को लेकर पत्र कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी ज्ञापन के माध्यम से 25 तारीख को मांगे पूरी न होने पर 26 मार्च को रामगंगा से कलेक्ट्रेट बरेली तक पदयात्रा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसान एकता डॉक्टर रवि नगर किसने की मांगों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिनिधि को भी थोड़ा समय मिलना चाहिए, इसके जिले के विकास की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। पीछे आ जाओ, मामला है जो आज हाँ जी, देखिए आज हम जिला अधिकारी महोदय जी को एक प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं
आपने देखा था कि 20 तारीख को हमने ज्ञापन प्रेषित किया था डीएम साहब को कि हमारी 1 साल से मांग है कि बरेली सिंचाई परियोजना जो लाखों किसान परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली थी वो लगभग 12-13 साल से अधर में लटकी हुई है, जिसको लेकर किसान एकता संघ पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहा है। हमने कहा इसके साथ साथ 3 मांगें और थीं, जिसमें 300 बेड के सरकारी हॉस्पिटल को दुरुस्त किया जाए, चिकित्सा सेवाएं उसमें गरीब जनता के लिए अच्छी की जाएं और गन्ना किसानों का भुगतान किया जाए। बरेली विकास प्राधिकरण ने जो भूमि अधिग्रहित की है, ज़मीन के बदले आप पैसे तो दे दोगे, लेकिन उनका परिवार कल बढ़ेगा तो उनका परिवार कहाँ जाएगा। उसके लिए हमने मुख्य मांग की थी कि 10% उसको विकसित भूखंड दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर हमने उस दिन चेतावनी दी थी, क्योंकि 1 साल बरेली के किसानों को, किसान एकता संघ को परेशान होते हो गया है, कोई सकारात्मक रवैया नहीं आया है। तो हमने एक चेतावनी दी थी कि 26 मार्च को अगर 25 तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 26 को हम पद यात्रा करेंगे, किसान संकल्प पद यात्रा रामगंगा से शुरू करेंगे और कलेक्ट्रेट तक लेकर आएंगे। और हम कलेक्ट्रेट पर तभी उठेंगे जब हमें कोई ठोस आश्वासन मिलेगा। आज जब हमें ये पता चला कि 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी बरेली आ रहे हैं, तो हमने कहा इस प्रदेश के सबसे बड़े जो सरकार को चला रहे हैं, जो मालिक हैं, वही जब बरेली के अंदर आ रहे हैं, तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम अपनी पीड़ा, बरेली के किसानों की परेशानी और हम जो 1 साल से परेशान हैं, वो बात माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से, योगी साहब से बात करेंगे। इस बात को लेकर आज निवेदन करने बरेली जिलाधिकारी जी के पास आए हैं कि हमको टाइम दिलवाया जाए, हम अपने मुख्यमंत्री जी से मिल सकें, हमारे बरेली के किसान मुख्यमंत्री जी को देख सकें करीब से और अपनी पीड़ा उनको सुना सकें। इसलिए आज हम बरेली जिलाधिकारी जी के पास आए हैं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के बालाबेहट में पुरानी धरोहर से मिलेगी नई पहचान। किले की प्रदेश मुख्यालय द्वारा कराई गई पैमाइश किला हेरिटेज होटल के रूप में विकसित होगा। किला पीसीसी मॉडल पर हेरिटेज होटल बनाने की तैयारी चल रही है। लखनऊ से आए निजी कंपनी के साथ पर्यटन अधिकारी हेमलता, ग्राम प्रधान सहित टीम के साथ सर्वे कार्य किया। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के द्वारा प्रपोजल तैयार कर प्रदेश मुख्यालय भेजा जाएगा। पर्यटन के रूप में विकसित होने से यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। बालाबेहट स्थित किला पीएससी होटल के रूप में विकसित होने की तैयारी चल रही है। जनपद से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह अनोखा गौड़ किला, जिसके महाराजा अभिनंदन सिंह हुआ करते थे। लगभग 18वीं सदी ईस्वी में मराठा सेनापति गंगाधर राव द्वारा ये किला पुराने गौड़ किले पर निर्मित किया गया। बताया जाता है कि किले के चारों ओर निर्मित बुर्ज, परकोटा, प्राचीन बावड़ी, अंधकुआं, कुछ आवासीय भवन एवं चतुर्दिक खाई जो आज भी प्रायः सुरक्षित है। 16वीं सदी ईस्वी के बुर्ज स्थापित से ये किला महत्वपूर्ण है। मान्यता अनुसार किले के महाराजा अभिनंदन की पुत्री चित्रलेखा, जो सुआ पंखनी के नाम से आल्हा में कथा आती है, बताते हैं कि महोबा के महाराजा आल्हा के पुत्र इंदल का बिठूर में गंगा किनारे लगे मेले में महाराजा अभिनंदन की पुत्री चित्रलेखा जादू से इंदल को तोता बनाकर हरण कर पिंजरे में रखकर बालाबेहट किले में लेकर आई। जादू के द्वारा इंदल को तोता बनाकर किले में रखा। बताते हैं कि ये इस किले में कोई जादू नहीं चलता। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। रामपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत। रामपुर के बिलासपुर अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत में 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से करेंगे मांग। रामपुर पहुंचकर राकेश टिकैत ने कहा, रामपुर में बिलासपुर में बड़ी मीटिंग है, बिलासपुर में मीटिंग रखी है तो यहाँ पर आए हैं। भूमि अधिग्रहण के मामलों में फसलों के दाम के बड़े सवाल हैं और एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो, भूमि अधिग्रहण का बिल अमेंडमेंट का सवाल हो, इन सारे सवालों के लिए आए हैं और देश भर में हमारी बड़ी मीटिंग चली हुई है। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बिलासपुर में मीटिंग रखी हुई है तो यहाँ पर आए, भूमि अधिग्रहण के फसलों के दाम के बड़े सवाल है और जे एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो,
जे भूमि अधिग्रहण का, बिजली अमेंडमेंट का सवाल हो, इन सारे सवालों के लिए आए हैं और पूरे देश भर में हमारी बड़ी मीटिंगें चली हुई है। बिलासपुर में क्या कार्यक्रम रखा गया है? बिलासपुर में किसान संगठन की अपनी मीटिंग है। ठीक है, अरे विवाद ये चलते रहेंगे भाई, ये तो चलता रहेगा जब तक इस देश में हिंदू मुसलमान रहेंगे, ये विवाद चलेंगे। अब इसको कौन कितनी हवा देगा, कौन ये देगा, अपने काम धंधों में ध्यान दो, इनकी बातों पर ध्यान ना दो। हमें तो पता नहीं क्या कहेंगे, दूसरे पार्ट का जाओगे कभी ना कभी। हाँ आप मीटिंग है, आपका मीटिंग देखो, हमारा किसान से इशू है, वहाँ किसकी पावर है, कहाँ क्या क्या है, तो हमारा इशू है, ये सरकार का इशू है, सरकार काम कर रही है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के ओबरा से सटे ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी के ग्राम खैरटिया गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन और ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने हर घर नल योजना लागू करने की मांग की है। उनका कहना था कि जिले का प्रमुख हिस्सा होने के बाद भी यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय निवासी अमरनाथ नुराला ने बताया कि हमारे डाला में निवास वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर और 402 विधानसभा ओबरा से विधायक भी हैं। सबसे बड़ी बात कि बिल्ली मारकुंडी खैरटिया टोला उनका जन्म स्थान है और आज हम उन्हीं के जन्म स्थान पर शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। आपको परिचय देना चाहेंगे? मैं अमरनाथ उजाला, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्या समस्या है, पानी की दिक्कत है, कैसे आप लोग इस समस्या को प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या पानी को लेकर के, जबकि प्रधानमंत्री जल नल योजना चलाया गया है और हमें उम्मीद है कि 80% ग्रामीणों में यह व्यवस्था लागू हो चुका है, घर घर पानी पहुंच चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की विचारों को छोड़ते हुए यहाँ के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, अधिकारी महोदय लोग, वह खैरटिया को पेंडिंग में रखे हैं। अभी तक उनके पास कई बार चूंकि एप्लीकेशन शिकायत भी गया, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया। आप लोगों ने डीएम से इस बारे में शिकायत की या किसी विधायक से या सांसद से? अपने बिल्ली मारकुंडी में राज्य मंत्री माननीय संजीव सिंह गौड़ जी, उर्फ विधायक ओबरा, उनको भी खबर अवगत कई बार कराया गया, लेकिन अभी तक इस पे कोई चर्चा नहीं रखी गई। राज्य मंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद भी स्थिति है। अब तो सर बताना हमें कहना नहीं चाहिए, उनकी जन्मभूमि है ये, उनके कानों तक अगर बात पहुंचेगी मीडिया के माध्यम से, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा अगर अपने नेटवर्किंग से अगर पैरवी कर देंगे तो खैरटिया गांव बहुत जल्द से पानी से। मैं शिवदत्त दुबे, ग्राम सेवा समिति अध्यक्ष खैरटिया। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला? ये सर यहाँ ये खैरटिया गांव है, बिल्ली मारकुंडी का एक टोला है जो कि विस्थापित है। आपको मालूम है वो ये जो है हमारे ही जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा पावर हाउस ओबरा बना हुआ है और उसके बावजूद हमें जो है नल से पानी की मुहैया नहीं कराया जा रहा है। और यहाँ पर ऐसा बता दें, ऐसी भौगोलिक स्थिति है, ये तटवर्ती क्षेत्र है, जैसे बालुई, यहाँ पर बोरिंग संभव नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर डस्ट इतनी ज़्यादा है, राख इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर जो है राख की मात्रा जी के ज़्यादा से यहाँ पर पीने का पानी ऐसे नहीं पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर हर घर नल योजना लागू होगी तभी पानी यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर हर घर नल योजना लागू नहीं हो रही, जिसके कारण यहाँ पर लोग बिल्कुल पानी के लिए तरस रहे हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, गरीब है, आदिवासी क्षेत्र है, सबके पास बोरिंग संभव नहीं कि बोरिंग करा पाए। यदि कोई बोरिंग कराता है तो 500 फीट भी कई बार इसका उच्चाधिकारियों तक बात कही गई कि यहाँ पर हर घर नल योजना लागू हो, लेकिन पता
नहीं अधिकारियों तक क्या अधिकारियों की मंशा है, सरकार की योजनाओं को यो क्यों नहीं लागू करना चाहते। शहर के लोग आकर के खरेटिया में जाके बस रहे हैं, उसके बावजूद ये विस्थापित गांव है, इन्हीं के जमीन पर इतना बड़ा ओबरा का पावर हाउस बना हुआ है, पूरे जो एशिया में है और सारे पूरे एशिया को प्रकाशित कर रहा है। कितनी आबादी होगी, कितने गांव प्रभावित हैं जल की समस्या? यहाँ पर सर आपको बता दें कम से कम 20,000 आबादी है खरेटिया की, और जिससे जल से प्रभावित होकर के जो है बिल्कुल पानी बदे तरस रहे हैं लोग। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं अरुण कुमार प्रजापति, मैं निवासी दिल्ली मारकुंडी। क्या समस्या, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे पानी की काफ़ी समस्याएं हैं। हर घर नल जल योजना का जो है यहाँ पे सही लाभ नहीं मिल पा रहा है, और मैं सभी से अधिकारीगण और सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे इस समस्या को जल्दी से जल्दी जो है लाभ पहुँचाया जाए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।